अस्सलाम वालेकुम। ऑन बिहाफ ऑफ रफी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। केसी 100 इंडेक्स की बात करें तो आज स्टार्ट हम लोगों ने थोड़ा सा नेगेटिव देखा था। इंडेक्स को थोड़ा सा डिप लेता हुआ देखने को मिला था। आज थोड़ा सा हम लोगों ने थोड़ा सा इंडेक्स के अंदर स्टार्ट के अंदर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखा होगा, लेकिन सेलिंग प्रेशर के बाद जो है इंडेक्स जो आप लोगों को कल फर्स्ट सपोर्ट बताई थी 74,440 की, बिल्कुल उसी के पास गया इंडेक्स 74,450 और फिर वहां से जो अलहमदिल्ला हम लोग को इंडेक्स के अंदर एक अच्छा रिबाउंड देखने को मिला और एक अच्छा बुलिश मोमेंटम भी हम लोग को इंटर रिटर्न के ऊपर जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आया है। आज की जो हम लोगों ने नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स के अंदर जो है वो 266 पॉइंट जो है वो गेन होते हुए देखें। क्लोजिंग जो है वो हम लोगों ने 74,930 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली है। ये हाईएस्ट क्लोजिंग देखने को मिली है ऑल टाइम के ऊपर। ठीक है, इंडेक्स ने तकरीबन जो है हाई भी 75,029 का लगाते हुए देखने को मिला। क्लोजिंग भी तकरीबन जो 75,000 का लेवल है उसी के बिल्कुल पास आई है। क्लोजिंग भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हम लोग को जो है वो क्लोजिंग देखने को मिली है। इसके अलावा अगर वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम जो है हम लोग कांस्टेंट कम होते हुए देख रहे हैं। ठीक है, ये आज लगातार फिफ्थ सेशन था जो हम लोग को वॉल्यूम जो है वो कम जनरेट होते हुए नजर आए। आज जो केसी 100 इंडेक्स के अंदर 170.44 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 251.456 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन से के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 81.3 मिलियन वॉल्यूम कम देखें और अगर ये परसेंटेज के अंदर देखा जाए तो 32.3% यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम जो है वो आज केसी 100 इंडेक्स के अंदर जो है वो जनरेट होते हुए 32.3% वॉल्यूम हम लोग को कम जनरेट होते हुए नजर आए। इंडेक्स में आज की कैंडल जो है वो अच्छी बुलिश कैंडल बनी है। ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग लोअर वीक बनते हुए देखने को मिली है। इंडेक्स ने जो है आज बड़ा ज़बरदस्त किस्म की इस लेवल से सपोर्ट लेके यहाँ पे 74,440 के पास से सपोर्ट लेके रीबाउंड होता हुआ नजर आया है। जो क्लोजिंग की है वो कल जो हम लोगों ने क्लोजिंग देखी थी 74,663 के ऊपर, उससे ऊपर यहाँ पे आज हम लोगों ने क्लोजिंग देखने को मिली है। कल जो हम लोग को एग्रेसिव थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली, सुबह प्रेशर आया लेकिन जो है बुल दोबारा से यहाँ पे हम लोग को मोमेंटम बनाते हुए नजर आए हैं। शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर अगर देखा जाए तो इंडेक्स जो है वो थोड़ा सा रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर स्टक होता हुआ नजर आया है। ठीक है, 74,440 से लेके 75,000 75,100 का लेवल। तो कल फ्राइडे का सेशन भी है। ठीक है, लास्ट इस वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, तो कल का सेशन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होगा, आने वाले हफ्ते को बड़ा डिसाइड करेगा इसको। ठीक है, कल की जो हम लोग को मोमेंटम क्या देखने को मिलता है। ठीक है, 75,180 से ऊपर क्लोजिंग कल देखने को मिलती है या नहीं मिलती कल, या इंडेक्स दोबारा से रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर स्टक होता हुआ नजर आता है। ठीक है, ये भी देखना होगा। तो कल का सेशन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर कल इंडेक्स जो है वो 75,000 से ऊपर होल्ड हो जाता है तो फिर 75,280 तक 280 से 360 तक जाता हुआ हम लोग को देखने को मिलेगा। और कल की जो क्लोजिंग है वो 75,180 अबव अगर हो रही हो तो वो एक बड़ा बुलिश मोमेंटम नेक्स्ट वीक के लिए भी एक अच्छा बुलिश मोमेंटम हम लोग को इंडिकेट करती हुई जाएगी। कल के लिए जो सपोर्ट बताऊं तो 74,720 जो फर्स्ट सपोर्ट है, इसके बाद जो मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 74,440 का लेवल है। कल अगर इन केस यहाँ पे इंडेक्स जो है वो 74,500 बिलो यहाँ पे क्लोजिंग दे के जा रहा हो तो फिर जो है रिस्क मैनेज करके जाना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे 75,180 अबव क्लोज करके जाता है तो फिर यहाँ पे हम लोग को नेक्स्ट वीक भी जो है वो बुलिश मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोग के साथ तो एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म के स्टॉक्स के अंदर जो ब्रेकआउट देखने को मिला है। ठीक है, आईएसएल के अंदर इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज के अंदर यहाँ पे आज हम लोगों ने वॉल्यूम भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का 4.7 मिलियन वॉल्यूम का यहाँ पे आज काम देखा है इसके अंदर आईएसएल के अंदर। ठीक है, इसके अंदर अगर थोड़ा सा एक लॉन्ग पर्सपेक्टिव से देखा जाए ना तो एक लॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, ट्रेंड का जो लॉन्ग पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए पैटर्न का, वो पैटर्न जो है वो कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन है। ठीक है, कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन का यहाँ पे हम लोग को ब्रेकआउट देखने को मिला है। 80 से अबव जो क्लोजिंग हुई है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की क्लोजिंग हम लोग को देखने को मिली है। वीकली बेसिस के ऊपर भी देखें हम लोग तो वीकली बेसिस के ऊपर भी यहाँ पे तकरीबन देखा जाए तो हाईएस्ट जो इस साल के जो है अभी तक जो है कल का ट्रेडिंग सेशन बाकी है, इस साल के हाईएस्ट वॉल्यूम हम लोग को जनरेट होते हुए नजर आ चुके हैं। ये कप एंड हैंडल पैटर्न का जो यहाँ पे हम लोग को 80 से ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिला है। अगर इसका थोड़ा सा ये वीकली बेसिस के ऊपर चार्ट है, ठीक है, इसका टारगेट देखा जाए तो टारगेट जो यहाँ पे जो बनता हुआ हम लोग को देखने को मिलेगा तकरीबन कोई 40 से 45 रुपीज़ का
टारगेट अपसाइड के ऊपर इसके अंदर देखने को मिल सकता है। यानी 80 रुपीज़ से अगर 40 रुपीज़ को काउंट किया जाए तो 120 रुपीज़ का इसके अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हम लोग को आगे मोमेंटम इसके अंदर जो है नेक्स्ट 2-3 मंथ जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये एक लॉन्ग ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन का जो इसने अपना टॉप लगाया था यहाँ पे 2017 के अंदर, जनवरी जून 2017 के अंदर 166 170 के लेवल का जो टॉप लगाया था, फिर उसके बाद जो है वो इस लेवल से रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आ रहा था। फिर सितंबर 2021 के अंदर भी इस लेवल से रेजिस्टेंस ली, फिर इसके अंदर सेलिंग प्रेशर आया नीचे, फिर दोबारा इसने अभी लास्ट दिसंबर 2023 के अंदर भी इस लेवल को टच किया था, ठीक है, 80 के लेवल को। फिर वहां से नीचे हम लोग को आता हुआ नजर आया था 65 के लेवल, 65-64 के लेवल थे। वहां पे एक अच्छा डबल बॉटम बना के रिबाउंड हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हम लोगों ने 76-77 के लेवल के ऊपर देखा है, ठीक है। और ये कप एंड हैंडल पैटर्न का जो ब्रेकआउट है वो 80 रुपीज़ के ऊपर यहाँ पे हम लोग को देखने को मिला है। तो जो फर्स्ट रेजिस्टेंस होगी इसकी, ठीक है, फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे अगर काउंट की जाए तो 8340 होगी, 8340 से 8440, फिर इसके बाद यहाँ पे 88 का लेवल होगा शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर अगर देखा जाए तो। बाकी अगर लॉन्ग पर्सपेक्टिव से देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो आप लोगों को मैंने बताया कि 40 रुपीज़ के जो अपसाइड के टारगेट जो है वो यहाँ पे 120 के लेवल के पास जाके कंप्लीट होते हुए नजर आएंगे। ये जो लेवल होगा 40 रुपीज़ 120 का टारगेट से पहले, ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल होगा इसका 100 रुपीज़ के पास का, 97 से 100 रुपीज़ के पास का। यहाँ से जब ये यहाँ से थोड़ा सा हम लोग को मे भी शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन ये जो अपसाइड के टारगेट है वो 40 रुपीज़ का ये शॉर्ट टर्म नहीं है, नेक्स्ट 2-3 मंथ के अंदर ये इंशाल्लाह आगे जाके कंप्लीट होते हुए नजर आएंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए जो स्टॉप लॉस होगा वो 74 का स्टॉप लॉस होगा। बाकी जो एक अच्छा टारगेट रखेंगे, ठीक है, 120 का, 125 का, उनके लिए स्टॉप लॉस जो होगा वो यहाँ पे 64 का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह सिस्टम की कॉल दी थी, उसने भी अपने टारगेट हिट किए। जनरल टायर की सुबह कॉल दी थी, उसने अपने फर्स्ट टारगेट हिट किया, लेकिन वहाँ से जो है वो सेकंड टारगेट पे यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आता हुआ नजर आया है। कल के सेशन के अंदर आप लोग को ड्यूरिंग द सेशन दीवान सीमेंट की कॉल दी थी, आज उसके अंदर भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कैप भी लगते हुए देखने को मिला 11% का, उसने आज बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हम लोग को रिटर्न देखने को मिला है। तो ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह अपने क्लाइंट्स को, ये स्टील सेक्टर के ऊपर जो अपसाइड के ब्रेकआउट्स हैं उसके अपसाइड के टारगेट, सारे टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही अपने क्लाइंटों को हम लोगों ने शेयर कर दी है। तो आप लोग भी इसी तरीके से हमारे टेक्निकल एनालिसिस ये सारी चीज़ें हासिल करना चाहते हैं, बाय सेल कॉल रिपोर्ट्स वगैरह सारी चीज़ें वो हम अपने ग्रुप्स के अंदर क्लाइंटों को शेयर कर रहे होते हैं। तो आप लोग भी हमारे पास यहाँ पे अकाउंट ओपन करवा के ये सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। हमारे पास अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे सारी आप लोग को डिटेल मिल जाएगी। बाकी आप लोग को वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अपने दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।